आईएएस, गेट, पीएसयू एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो गाइस, दिस इज़ भरत। एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए 5 पॉइंट्स का हमेशा माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, उन 5 पॉइंट्स को मैं एक साथ यहाँ पर डिटेल से बता देता हूँ एक बार। ओके, पॉइंट नंबर 0 से शुरू करेंगे। सबसे पहले बात आती है साइन कन्वेंशन की, कि साइन कन्वेंशन किस तरीके का यूज़ करते हैं एसएफडी बीएमडी में। ओके, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, हमेशा ये यूज़ करना है, खुद के हिसाब से कुछ भी नहीं बनाना है। देखो, पहले आती है शेयर फोर्स के लिए। शेयर फोर्स के लिए हम कोई भी सेक्शन अगर मानेंगे, उस सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर अपवर्ड फोर्सेज है या फिर राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्सेज है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ओके, और अगर किसी सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है और राइट साइड में अपवर्ड फोर्सेस है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। ओके, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अगर ये अपवर्ड डाउनवर्ड में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये समझ सकते हो कि किसी भी सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड से आप एरो बनाना स्टार्ट करोगे, ओके, और राइट साइड में घूमोगे तो आपका जो अंगुली है या फिर हैंड है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ओके, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें नहीं चलता है। हाँ, आप समझने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन यही है कि लेफ्ट साइड में, इस साइड में अपवर्ड और इस साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, और राइट साइड में अपवर्ड और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। ये हो गई शेयर फोर्स की बात। ओके, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। ओके, तो कोई भी अगर सेक्शन है उस पर सेगिंग मोमेंट है। सेगिंग मोमेंट का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में इस तरीके से और राइट साइड में इस तरीके से, तो ये होता है सेगिंग। ओके, और इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको, कि अगर कोई भी फेस हंसता हुआ है, जैसे ये देखो, ये कोई बीम रहेगी तो ये किस तरीके से घुमाएगा इस बीम को, ये इस बीम को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। ये वाला मोमेंट इस तरीके से घुमाएगा और ये वाला कपल इस तरीके से घुमाएगा, तो यहाँ पर एक स्माइली फेस बनेगा इस तरीके से। ओके, तो स्माइली फेस बनेगा अगर, तो क्या हो जाएगा, सेगिंग, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर कोई भी सेक्शन है, उस सेक्शन के लेफ्ट साइड में इस तरीके से और राइट साइड में इस तरीके से मोमेंट हो तो वो कौन सा हो जाएगा, हॉगिंग हो जाएगा। ठीक है, और हॉगिंग क्या होता है, नेगेटिव। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी फेस है अगर वो शेड बना हुआ है, इस तरीके से शेड बना हुआ है, ओके, तो वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे देखो, कोई भी बीम है, ये वाला मोमेंट इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा और ये वाला मोमेंट इस तरीके से, मतलब ये बीम या फिर ये कोई भी सेक्शन इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा। और कोई भी फेस में ये शेड वाला चेहरा है तो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप हॉगिंग सेगिंग को तो इस तरीके से समझ सकते हो, अगर कोई फेस हंसता हुआ है तो पॉजिटिव, और रोता हुआ है तो नेगेटिव। ओके, पॉइंट नंबर 0 ख़त्म। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। इसके बाद में बात आती है लोडिंग की, शेयर फोर्स की या फिर बेंडिंग मोमेंट की। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो भी लोडिंग रहती है वो क्या रहती है, dV/dx। ओके, डेरिवेटिव ऑफ शेयर फोर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो क्या होता है, लोडिंग होती है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो इसी से बन के आता है V2 - V1। ओके, ये आप कॉपी में लिख लेना अलग से, V2 - V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सॉरी, इंटीग्रेशन, देखो इसको वापस समझो एक बार। ओके, लोडिंग इज इक्वल्स टू dV/dx। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इसको इस साइड ले जा करके, तो क्या आ जाएगा, V2 - V1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन W/dx। मतलब आपके शेयर फोर्स के ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस वो क्या होता है, लोडिंग के एरिया के बराबर होता है। एरिया अंडर लोडिंग डायग्राम, जो भी लोडिंग डायग्राम, 2 पॉइंट कोई भी चूज कर लोगे आप शेयर फोर्स के लिए, उन दोनों का डिफरेंस लोडिंग डायग्राम में इन्हीं 2 सेक्शन के बीच का एरिया होता है। ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, और पॉइंट नंबर 3 है शेयर फोर्स इज इक्वल्स टू dm/dx। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको लिख सकते हो m2 - m1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V/dx।
मतलब मोमेंट का डिफरेंस, किसी भी दो ऑर्डिनेट पर मोमेंट का डिफरेंस एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम के बराबर होता है। मतलब अगर आप बेंडिंग मोमेंट में कोई भी दो सेक्शन चूज कर लोगे, वहाँ का बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस शियर फोर्स में इन्हीं दो सेक्शन के बीच का एरिया होता है। ओके, वो किसी भी तरीके का एरिया हो सकता है, आपका लीनियर भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, किसी भी तरीके का। उन दो सेक्शन के बीच का एरिया आपको उन्हीं दो पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में उन दो सेक्शंस के बीच के मोमेंट का डिफरेंस देगा वो। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स का यूज़ किस तरीके से करेंगे बनाने में, ये जब एसिड बीम बनाएंगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, जो मैंने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डिटेल्स एसिड बीएमडी की, वहाँ पर आपको पता लगेगा। लेकिन मैं सारी चीज़ें एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार माइंड में वापस से एक तो रिफ्रेश हो जाएगा, और एक साथ जब चीज़ें पढ़ते हैं तो ध्यान रहता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह बता रखी है मैंने। ओके, अब यहाँ पर एक साथ देखोगे तो सारी चीज़ें एक साथ रहेगी। जब एसिड बीएमडी बनाओगे सारी चीज़ें एक साथ माइंड में आएगी तो ईजी हो जाती है कोई भी एसिड बीएमडी बनाने में, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी चीज़ करने में आसानी हो जाती है, और कुछ नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 3 अब बात कर लेते हैं। देखो, कहीं भी अगर लोडिंग डायग्राम में कहीं भी अपवार्ड फोर्स लगा हुआ है कहीं भी, तो वहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम में सडन जंप दिखेगा आपको। ठीक है, अगर आप शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो वहाँ पर सडन एक जंप दिखेगा, ऊपर उठता हुआ, ऑर्डिनेट हमेशा ऊपर उठेगा। और अगर कहीं पर डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, देखो फोर्स की बात कर रहा हूँ, जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम के लिए। शियर फोर्स डायग्राम में अगर डाउनवर्ड लगा हुआ है तो वहाँ पर आपका जो ऑर्डिनेट है वो सडन ड्रॉप हो जाएगा वहाँ पर। अगर अपवर्ड फोर्स है तो सडन जंप कर जाएगा, और अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो सडन डाउन हो जाएगा वहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। अगर आपके लोडिंग डायग्राम में कहीं पर भी क्लॉकवाइज मोमेंट लगा हुआ है तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ओके, देखो अभी मैंने क्या बताया था फोर्स के लिए, फोर्स से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कोई फर्क नहीं आएगा, सडन जंप या सडन डाउन नहीं होगा। फोर्स से शियर फोर्स डायग्राम में सडन जंप या सडन डाउन होता है, और कपल से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन जंप या सडन डाउन होता है। तो देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज कपल लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन जंप हो जाएगा। जहाँ पर मोमेंट बेंडिंग, आप देखना क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो क्वेश्चंस देखना, कहीं पर कपल लगा हुआ है ना तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वहाँ पर सडन जंप आया हुआ है, और कहीं पर भी एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है कपल लोडिंग डायग्राम में, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सडन डाउन आएगा। ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कभी भी लोडिंग डायग्राम से एसएफडी बीएमडी बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी बना देता है। लेकिन अगर आपको शियर फोर्स डायग्राम से लोडिंग या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो उसमें दिक्कत आती है। देखो, अगर आपको कोई लोडिंग डायग्राम दे देगा ना, लोडिंग डायग्राम से एसएफडी बीएमडी तो सब बनाना जानते हैं, ओके, नहीं जानते तो सीख जाते हैं ये तो बहुत जल्दी। ओके, लेकिन अगर मान लो कोई आपको एसएफडी दे दे और बोले कि लोडिंग डायग्राम और बीएमडी बनाओ आप इसका, या फिर आपको बीएमडी दे देगा वो और बोलेगा कि लोडिंग एंड शियर फोर्स डायग्राम बनाओ, तो ये तो सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आती है। वहाँ पर ये पॉइंट्स यूज आएंगे कि सडन जंप हो रहा है तो वहाँ पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाना है। जैसे मान लो आपको एसएफडी दे देगा और एसएफडी में इस तरीके से बना हुआ है कहीं पर, तो आपको पता है सडन जंप हो रहा है तो यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स लगा हुआ होगा लोडिंग डायग्राम में। ये सारी चीज़ें इन पॉइंट्स से आएगी। ओके, बाकी इसका कोई मेथड नहीं है कि किस तरीके से पता लगेगा, उनका कोई प्रोसीजर भी नहीं है बनाने का। ये सारे पॉइंट्स है, इनको एक जगह रखोगे आप, इनको एनालाइज करोगे तो ही आप ये इस दो तरीके के क्वेश्चंस कर पाओगे। नहीं तो ये वाले क्वेश्चन में तो प्रोसीजर है, लेकिन इनमें कोई प्रोसीजर नहीं है, ये इन पॉइंट्स से ही पता लगता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखो, कहीं पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, लोडिंग डायग्राम में पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो वहाँ पर एसएफडी बीएमडी की बात करते हैं, एसएफडी एंड बीएमडी। ओके, देखो कहीं पर भी पॉइंट लोड लगा हुआ है ना, तो वहाँ पर जो आपको शियर फोर्स डायग्राम होगा ना, पॉइंट लोड लगा हुआ किसी भी सेक्शन के बीच में, तो उस सेक्शन के अंदर आपका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। ओके, इस तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रेंगुलर होगा इस तरीके से। ठीक है, ट्रेंगुलर या फिर लीनियर बोल सकते हैं। अगर किसी भी सेक्शन के बीच में आपकी यूडीएल लगी हुई है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो वहाँ पर आपका शियर फोर्स डायग्राम ट्रेंगुलर होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा। ओके, 2 डिग्री का पैराबोलिक होगा। और अगर कहीं पर भी आपके लोडिंग में किसी भी स्पान के अंदर यूवीएल लगी हुई है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड,
तो वहाँ पर आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो पैराबोलिक होगा 2 डिग्री का। ओके, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो क्यूबिक पैराबोलिक होगा 3 डिग्री। ठीक है, ये तीनों पॉइंट पे आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आती है ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी लाइन और कौन सा स्लोप होता है कौन सी लाइन का। जैसे देखो पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो अगर आपका कहीं पर भी इस तरीके से ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से ग्राफ है, तो ये कौन सी लाइन है? अगर इस तरीके से जा रही है तो ये वाली लाइन है पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन। और इसका स्लोप कैसा है? स्लोप इसका कांस्टेंट है। स्लोप की बात करें तो वो क्या है? कांस्टेंट है स्लोप। ओके, दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। ये सारे ग्राफ्स लिख लेना आप एक जगह पर। अगर दूसरे ग्राफ की बात करेंगे तो अगर इस तरीके से कोई ग्राफ है, इसको आप क्या समझोगे? ये भी पॉजिटिव लाइन है। देखो इस तरीके से कोई लाइन जाएगी ना आगे, इस तरीके से कोई लाइन आगे ऊपर जा रही है तो वो क्या होगी? पॉजिटिव लाइन होगी। ओके, 3 ग्राफ पॉजिटिव लाइन के हैं और 3 ग्राफ नेगेटिव लाइन के हैं। अभी बताऊंगा, एक एक आप डिटेल्स देख लें। सेकंड नंबर का ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा है? आप बोलोगे कि ये ग्राफ है पॉजिटिव लाइन एंड अब इसका स्लोप कैसा है? आप बताओ इसका स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप है या डिक्रीजिंग स्लोप है? तो इसका स्लोप है इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग स्लोप। ओके, ग्राफ नंबर 3 की बात करते हैं। ग्राफ नंबर 3 है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से है तो अगेन वो तो इस तरीके से लाइन जा रही है तो पॉजिटिव लाइन हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बार स्लोप कैसा है? इस बार स्लोप है डिक्रीजिंग स्लोप। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये लाइन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। जब आप एसिड बीम बनाओगे तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो अभी लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊंगा, उससे आप एक जस्ट आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से पता लगाए कि इंक्रीजिंग स्लोप है डिक्रीजिंग स्लोप है। ओके, 3 ग्राफ हो गए। थर्ड ग्राफ की बात करें, सेम ग्राफ है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। अब इस तरीके से है। अभी कौन सी लाइन हो गई? नेगेटिव लाइन हो गई। अभी देखो स्टार्टिंग में मैंने इस तरीके से लाइन बनाई थी, वो पॉजिटिव लाइन थी। ओके, ये पॉजिटिव लाइन थी और स्लोप कांस्टेंट था इसका। अब इसका क्या है? ये नेगेटिव लाइन है और स्लोप तो इसका भी कांस्टेंट है, स्लोप इसका कांस्टेंट है। अब देखो 5th की बात करते हैं तो इस तरीके से ग्राफ है ये। अब देखो ये अभी मैंने इससे पहले जो बताई थी वो इस तरीके से थी, इस तरीके से थी, तो पॉजिटिव लाइन थी और स्लोप कैसा था उसका? इंक्रीजिंग स्लोप था। अब इसका कैसा है? नेगेटिव लाइन है और स्लोप भी इसका क्या है? इंक्रीजिंग है, इस वाली लाइन का नेगेटिव लाइन एंड इंक्रीजिंग स्लोप। एंड लास्टली इस तरीके से ग्राफ है, इस तरीके से ग्राफ है आपका। तो कोई ये कौन सी लाइन हो गई? नेगेटिव लाइन एंड अब स्लोप कैसा है इसका? डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, अब देखो अब ये सारे ग्राफ तो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसको ध्यान कैसे रखना है थोड़ा थोड़ा आइडिया बता देता हूँ आपको। देखो कोई भी ग्राफ इस तरीके से, अगर आपकी लाइन इस तरीके से कैसे भी जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, किसी भी तरीके से जा रही हो, मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये इस तरीके से भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा रही हो, तो ये कैसी लाइन होती है? पॉजिटिव लाइन। इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो पॉजिटिव लाइन है, कोई सा भी पाथ चूज करे। ओके, और अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, अब वो ऐसे आ रही हो, ऐसे आ रही हो, ऐसे आ रही हो, ऐसे करके आ रही हो, कैसे भी आ रही हो, ऊपर से नीचे आ रही है इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लाइन है। ओके, तो अभी मैंने 6 ग्राफ बताए थे, उसमें स्टार्टिंग के 3 ग्राफ पॉजिटिव लाइन के थे, ऊपर जा रही थी तीनों लाइन। एक देखो कैसे कैसे जा रही थी, एक स्ट्रेट बताई थी मैंने, उसके बाद में एक इस तरीके से बताई थी, उसके बाद में एक इस तरीके से बताई थी। ओके, और जो अलग उसके बाद में जो 3 ग्राफ थे वो एक इस तरीके से था, एक इस तरीके से था और एक इस तरीके से था। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ है कि पॉजिटिव लाइन है या फिर नेगेटिव लाइन है। अब बात आती है कि स्लोप इंक्रीजिंग है या स्लोप डिक्रीजिंग है। इसका आप कैसे आइडिया लगा सकते हो कि देखो लास्ट में जाकर के एक लाइन खींच दो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो एक। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये ग्राफ जाकर के इस लाइन में मिल जाएगा क्या? इसे ऐसे जाकर के इस लाइन में मिल गया ना, मतलब इस लाइन में समा गया ये, मतलब कि क्या हो गया? 0 हो गया ये। यहाँ पर जाकर के क्या हो गया? अल्टीमेटली 0 हो गया, उसमें समा गया वो, मतलब ये 0 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ से जाते 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 क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया ये, मतलब स्लोप क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, इसीलिए तो जाकर के यहाँ पर 0 हो गया। ओके, अब देखो इसकी बात करो,
ये जा करके यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जा करके इसे परपेंडिकुलर मिलेगा क्या, यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर मिल गया ना, मतलब ये जा करके उसके एंटी हो रहा है, बिल्कुल उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब वहाँ पर ये स्लोप क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग हो रहा होगा, जब भी तो जा करके इसके ये भिड़ गए हैं यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से आप ध्यान, मैं तो इस तरीके से ध्यान रखता हूँ कि जा करके इसमें मिल रहा है, मतलब ये स्लोप जीरो हो रहा है, मतलब डिक्रीज होता होता जीरो हो गया होगा, और ये जा करके यहाँ पर परपेंडिकुलर मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग स्लोप होगा। अगर इनकी बात करें अब, इसमें भी वही चीज़ है, जैसे एक ग्राफ ऐसा था, एक ग्राफ ऐसा था, एक ग्राफ ऐसा था, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो इस तरीके से, है ना। ये फिर इमेजिनेशन से होगा, ये ऐसे लाइन खींच करके थोड़ी देखना पड़ेगा, वहाँ पर एक दो क्वेश्चन करोगे आप, खुद के माइंड में चलने लग जाएगा फिर ये चीज़ें। अब देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसमें आकर के समा गई क्या ऐसे, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग लाइन है, और ये आकर के यहाँ पर परपेंडिकुलर मिल रही है क्या, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग लाइन है, ये डिक्रीजिंग लाइन है, ये इंक्रीजिंग लाइन है, वो सॉरी हाँ स्लोप है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग स्लोप है उनका, लाइन गलत बोल रहा हूँ मैं, लाइन तो नेगेटिव है, नेगेटिव लाइन एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अगर गलत बोला हो तो उसको करेक्ट कर लेना, वो भी क्या था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप था, ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप है। ये वाली लाइन आकर के सब मिल गई तो ये क्या है, इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग स्लोप हो गया। इन सारे पॉइंट्स को वापस से आप देखो, इनका डिटेल से यूज़ मैंने एसएफडी बीएमडी में बता रखे हैं, तो वो उन लेक्चर्स को देखो आप, क्योंकि अब एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन पूछना बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। अब आपको लोडिंग से एसएफडी बीएमडी पूछना बंद हो रहे हैं, अब आपको एसएफडी दे देगा और लोडिंग बीएमडी पूछेगा वो, या फिर बीएमडी दे देगा और लोडिंग और एसएफडी पूछेगा, इस तरीके से पूछेंगे। उसमें इन पॉइंट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा था, इन पॉइंट्स के बिना आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। जैसे कहीं पर लोडिंग अपवर्ड है डाउनवर्ड है तो वहाँ पर सडन जंप होगा, सडन डाउन होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी इन चीज़ों का, इन पॉइंट्स का डिटेल से यूज़ मैंने एसएफडी बीएमडी के जो लेक्चर्स बना रखे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उनमें डिटेल से बता रखा है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर आप पसंद करते हो तो। और अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं व्हाट्सअप नंबर उसमें है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं डाउट्स वगैरह, तो मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ मेरे को भी नहीं आते हैं तो वो मैं किसी और से पूछ के या फिर आप खुद से भी डिस्कस करके वो क्लियर हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और बात कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नमस्कार।